ग्वालियर के बिलवा में अवैध खनन का मामला अब सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं रहा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इसका असर सीधे सड़क और हाईवे पर दिखाई देने लगा है। लंबे समय से खनन पट्टों, सीमांकन, अवैध उत्खनन और ओवरलोड परिवहन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब पुलिस और माइनिंग विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। 12 चेक पोस्ट बनाकर रात भर डंपरों की चेकिंग की गई। करीब 40 वाहनों पर कार्रवाई हुई और इस पूरे ऑपरेशन की कमान खुद ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने संभाली। दरअसल बिलौआ में अवैध खनन का मामला लंबे समय से विवादों में है। खदानों की लीज, उनके सीमांकन और मौके पर हो रहे खनन को लेकर सवाल उठे। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने खनन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड तलब किए। सिर्फ कागजों की जांच ही नहीं, बल्कि मौके की हकीकत और रिकॉर्ड के बीच कितना फर्क है, इसे भी जांच के दायरे में लाया गया। हाई कोर्ट ने खनन पट्टों से जुड़े रिकॉर्ड, डीजीपीएस सर्वे और दूसरे दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए। वहीं खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों की आवाजाही का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को भी कहा गया। इसके बाद 17 जुलाई की सुनवाई में हाई कोर्ट का रुख और सख्त नजर आया। अदालत ने विवादित खनन पट्टों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। यानी अब जांच सिर्फ इस सवाल तक सीमित नहीं है कि अवैध खनन हुआ या नहीं, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि खनन पट्टा वैध था या नहीं, उसका नवीनीकरण नियमों के मुताबिक हुआ या नहीं, मौके पर सीमांकन के मुताबिक खनन हो रहा था या फिर तय सीमा से बाहर जाकर उत्खनन किया गया। और अब हाई कोर्ट की सख्ती के बीच ग्वालियर पुलिस ने खनिज परिवहन पर भी शिकंजा कस दिया है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कुल 12 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इनमें 8 चेक पोस्ट बिलोआ इलाके में, जबकि 4 आउटर क्षेत्रों में बनाए गए हैं। बीती रात पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीमों ने इन चेक पोस्टों पर डंपरों की सघन जांच की। दस्तावेजों से लेकर वाहनों में लदे खनिज तक की जांच की गई। इस कार्रवाई में करीब 40 डंपरों पर कार्रवाई की गई। देखिए, जो अवैध उत्खनन की जो शिकायतें हैं, एक तो बहुत सारी माइंस हैं जो इलीगल हैं, जो बंद कर दी गई हैं, अनऑथराइज्ड हैं। दूसरा, जो लीगल माइंस हैं उससे अवैध परिवहन की समस्या है। हमारे वहाँ पे 12 नाके संचालित हैं। लेट नाइट एक बड़ी चेकिंग वहाँ लगाई गई थी। उसमें लगभग 28 से अधिक वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की गई है और 12 वाहन माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ओवरलोडिंग में कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी तस्वीर तब सामने आई जब ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव खुद देर रात हाईवे पर उतरकर चेकिंग की निगरानी करते नजर आए। एसएसपी ने चेक पोस्टों का निरीक्षण किया, डंपरों को रुकवाकर उनकी जांच कराई और मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्रवाई की जानकारी ली। यानी बिलवा में जिस अवैध खनन को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, अब उसी मामले में पुलिस ने खदानों से निकलने वाले खनिज परिवहन पर भी नजरें गड़ा दी हैं। बिलौआ का मामला अब 3 स्तरों पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ हाई कोर्ट में लीज, सीमांकन और रिकॉर्ड की जांच, दूसरी तरफ विवादित खनन पट्टों पर रोक और तीसरी तरफ सड़क पर पुलिस और माइनिंग विभाग की कार्रवाई। पीआईएल से शुरू हुई न्यायिक निगरानी के बाद अब हाईवे पर पुलिस का एक्शन इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है। फिलहाल चेक पोस्टों पर निगरानी और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाईकोर्ट की सख्ती और प्रशासन की इस कार्रवाई का असर बिलवा की विवादित खदानों पर कितना पड़ता है। क्या अवैध उत्खनन और ओवरलोड परिवहन पर पूरी तरह लगाम लगेगी? और क्या जांच में सामने आएगा कि नियमों की आड़ में आखिर कितना बड़ा खेल चल रहा था? ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।